इस मैच के पश्चात रीवा जिला सिवनी एकेडमी ये टीमें तैयार हो जाए। रीवा जिला सिवनी एकेडमी इधर आ जाओ मेरे अंकल, आ जाओ। अब शुरुआती तौर पे तोल मोल के बोल चल रहा है। अभी ताकत को आंकना चाह रहे हैं दोनों टीमें। वीरांगना गाडरवाड़ा नाम में ही जिसकी वीरता दिखती है वो, और ये वीरता दिखाई है, मगर हर जगह से कुलाटी खा के ये लड़की वापस आई है। तीन अंक लेके निकली है। बोनस के साथ तो 4 अंक प्राप्त हो गए, मतलब माफ कीजिएगा 3 ही है। हाँ मंजिल भाई, आप कहाँ पे हो? और ईश्वर भल्लावी जी हमारे पुराने कबड्डी के खिलाड़ियों में एक, जो बाहुबली के नाम से भी प्रसिद्ध थे अपने समय में। अरे उसकी नजर घूमते जा रहती इधर उधर। दोनों तरफ मैच टाइट है, कसा हुआ है, इसलिए निर्णायकों को भी खासी मेहनत करना पड़ेगा और लाइनमैन को भी उतनी ही। लाइनमैन भी जो है वो निर्णायक ही होते हैं। डुबकी लगाना चाहते थे, सफलता मिली नहीं। कद काठी और हुनर सब में अब कहीं ना कहीं लगने लगा है कि जबलपुर अब भारी पड़ रही, और ये धमाकों की आवाज़ जो है तो देखिए वो ये अनुभवहीनता है। अनुभवहीनता है। खिलाड़ी टच हुए तो खुद ही बाहर चले गए, परिणाम स्वरूप ये 1 पॉइंट और देना पड़ा है। ये कमी होती है। अभी अनुभव बोलता है, पके नहीं है खिलाड़ी, और ऐसे ही अनुभव से पकता है। अकेले ही खींच लिया, कोई मौका दिया नहीं। खाना सीखना तो और टीम पूरी जब बाहर होती है तो फिर से की मौका कुछ नया कर गुजरने का मिलता है। और इस समय नरसिंहपुर के लिए अवसर फिर, मगर इस अवसर में शुरुआत तौर पे ही बोनस झटका देने का प्रयास है। टीमें दोनों मजबूत हैं जबलपुर की। जबलपुर और जबलपुर कारपोरेशन में अभी तक देख पाया हूँ, दोनों मजबूत टीमें हैं। जबलपुर बोनस के साथ, जी हाँ, बेहतरीन स्कोर चल रहा है। और धीमे धीमे मैच पे अपनी उपस्थिति ऑक्टोपस जैसी कर रहे हैं जबलपुर कारपोरेशन के खिलाड़ी। 8 भुजाओं से वो अपने शिकार को कस लेता है। फिलहाल वो उस तरफ हैं, और ये कहीं ना कहीं कोशिश कितनी भी हुई है, मगर हर कोशिश को नाकाम किया है गाडरवाड़ा की वीरांगनाओं ने, और 1 अंक जरूर अर्जित किया है। और ये अंक कहीं ना कहीं उनके मनोबल को बढ़ाने में काम करेगा। फिलहाल ये 8 नंबर की खिलाड़ी ब्लॉक बहुत मजबूत हैं जबलपुर के, मैं जो समझ पाया हूँ, और इसी फुर्ती से तेवर तो है इस खिलाड़ी के अंदर भी। 8 तेवर वाला खिलाड़ी है। और ये कार्ड दिखाया है और संकेत दिया है कि केवल एक ही व्यक्ति बोल सकता है। ये वार्निंग का कार्ड है।
बहुत बहुत बेहतर, एकदम 90 तुले स्टेप से बोनस रोकना तो निहायत कठिन हो रहा है इस समय। और बोनस के बाद में ये गार्डन में जैसे आप टहलते हैं रात में, उस तरह की चहलकदमी करते हुए खिलाड़ी। ये भी स्टार राइडर है नरसिंहपुर की, सीखा हुआ जो खिलाड़ी का स्टेप है वो दिखता है इस खिलाड़ी में। क्या कुछ कर पाएंगे इस बड़ी टीम के खिलाफ, ये मायने रखता है, मगर वापस नहीं है किसी तरह सफलता से। तो अभी राइडर प्रभाव छोड़ नहीं पाए हैं। और ये जो भी बाहर से हाथ आया तो, मगर सेंटर लाइन के बाहर से कोशिश देखिए आखिरी क्षण तक। और प्रो कबड्डी में ये सुधार हुआ है कि संघर्ष वो 30 सेकंड के अंदर तक कर सकता है खिलाड़ी। उस संघर्ष को किया भी, पूरी टीम ऊपर थी तो भी हाथ निकालने की, पुचकाने की, दुचकाने की कोशिश की। सफलता की बहुत नजदीक थी, मगर नजदीक से असफल हो गई। और उसका बदला बहुत अच्छा होल्ड है ये। देखिए फिर कोशिश की थी, मगर शेर जैसे खिलवाड़ कर लेते हैं शिकार से, वैसा खिलवाड़ किया वहां पर जबलपुर ने। एक से छूटे तो दूसरे में फंस गए। और ये बोनस करने के बाद हमेशा की तरह फिर समय व्यतीत करेंगे। उन्हें मालूम है 1 अंक उनके खाते में आ गया है, काफी समय है और पलटवार भी कर सकती हैं। मध्यांतर होता हुआ 14-4 मतलब 10 अंकों की बढ़त। और चंदू भैया का बहुत बहुत आभार है। कल भैया बहुत अच्छे मैच है, नई ड्रेस पहन के आना आपको। आज हमने चला लिया जैसे तैसे, और लगी भी तो अतिथि का। हम लोगों की जगह यही है। स्कोर 14-4 जबलपुर के खाते में। जबलपुर की दोनों टीमें, इसके पहले भी जो मैंने देखा है जबलपुर को, वो भी बहुत बेहतर खेल रही थी। और जबलपुर कारपोरेशन है, इसने भी बहुत प्रभाव छोड़ा है। कुछ दिशा निर्देश देते हुए हमारे निर्णायक बड़े अनुभवी हैं कि बालों को लेकर कैसी स्थिति रहना चाहिए, उसके लिए दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। अनुभव जो है वो हमारे निर्णायकों में अलग झलक रहा है, अलग दिख रहा है। तो इस समय संभवतः जो क्लिप है उनको लेके दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। ये क्लिप जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि क्लिप्स जो हैं वो टेबल टेनिस खिलाड़ियों में बहुत अच्छे लगते हैं। मनिका बत्रा जो हैं वो बहुत अनेकों कलर की क्लिप लगा के टेबल टेनिस के मैच खेलती हैं, मगर कबड्डी में ये अलाउड है नहीं, क्योंकि वो भी खतरे से जुड़ा हुआ होता है। खिलाड़ी चोटिल हो सकते हैं। क्लिप है, जी हाँ बिल्कुल। मगर इस समय बड़े खतरे के तौर पर हर एक रेडर है, और ये तो रेडर सफलता का पर्याय बन गया है। आते हैं और सफलता प्राप्त करके या तो बोनस ले जाएंगे या अंक ले जाएंगे। और अंदर आप बोनस की इतना बड़ा दुस्साहस, तो आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। आपका बाहर का रास्ता सुनिश्चित है। और ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और इसी बीच हमारे नगर के वरिष्ठ पार्षदों में आदरणीय ज्ञान सिंह चौधरी जी का आगमन होता हुआ प्रतिदिन की तरह आज भी वो अपनी उपस्थिति इस आयोजन में दे रहे हैं। और ये ब्लॉकर भी ढकेल रहा है तो राइडर भी ढकेल रहा है। अंतिम खिलाड़ी बाहर हुआ, मतलब पूरी टीम अंदर होती है। और इस समय टाइम आउट दिया है कोच ने, और वीरांगनाओं को उनका जोश, उनका जुनून याद दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय जब होने के लिए कुछ हो ना, तो फिर आदमी अपना सब कुछ, एक डर जब खत्म हो जाता है तो फिर सब करने का प्रयास करता है। और डर है नहीं आता।
बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। वही मैंने कहा, जब खोने के लिए कुछ हो नहीं तो आदमी फिर कोशिश करने लगता है कि कुछ बेहतर करना है। और ये राइडर बेहतरीन राइडर हैं, स्टेप के मामले में बहुत धनी है। जब हम राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों में देखते हैं, मगर ये ब्लॉक बहुत मजबूत है जबलपुर का। जिस ताकत से आते हैं तो फिर उसे संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये उसका फिर अदले का बदला। फिर आ गई है खिलाड़ी, तो वापसी कर रहे हैं, चमक तो बिखेर रही है। गाडरवाड़ा अब वीरांगनाओं वाला करो या मरो का खेल दिखा रही है। अब तलवार निकाल ली है और जैसे जैसे उपयोग करेंगे उसकी जंग खत्म होगी। वीरांगनाओं के हाथ में अब वो प्रयास करने पड़ेंगे और दो कैच जैसे लगाएं, उससे आत्मविश्वास कहीं ना कहीं लौटा तो है खिलाड़ियों का। मगर ये बड़ी खिलाड़ी है, बड़ी खिलाड़ी है और प्रणाम किया और उसे आशीर्वाद भी दिया और एक अंक और हासिल कर लिया। और ये धूम धड़ाका, बाजे गाजे और पटाखों की आवाज़ बता रही है कि आज के हमारे मैचों के अतिथि हमारे बीच लौटते हुए। और ये बहुत अच्छा ब्लॉक, शानदार। ये बैक होल्ड किया है और इतने बड़े खिलाड़ी को ये तिनकों ने तूफान को थामा था। और हमारे अतिथिगण हमारे बीच पहुंचते हुए और अतिथियों के वास्ते खाली कर दो रास्ते। पीछे से बैठे सबसे और इस बार लाइन के पास थी मगर हवा से ही उछाल के अंदर ले आया राइडर को। बहुत मजबूत ब्लॉक। और इसी के साथ हमारे अतिथिगण आदरणीय अशोक भैया, हमारे गोलू भैया, राजा खान भी भाई साहब, अनिल भैया के तो उपस्थिति पुत्रवत रहती है। ढेर सी शुभकामनाओं के साथ आदरणीय राकेश जैन जी, हमारे लकी भैया, प्रज्ञा सूर्यवंशी जी और सभी हमारी बेटियां इस समय अपनी उपस्थिति देते हुए। भैया पवित्र भी आए हैं एक अच्छा सा पवित्र मैच देखने के लिए।